स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? ठीक ही होंगे वैसे तो। हम शुरू कर रहे हैं आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने 2.2 का इंट्रोडक्शन कर लिया है। जिन्होंने अब तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो एक बार इस के लिंक पे जाएं, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करके एक बार उस इंट्रो जरूर देखें ताकि आपको सबकी बातें समझ में आ जाएँ जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अभी। फिर देखते हैं उसके बाद तुरंत शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। अपनी बुक ले लेना, कॉपी पेन निकाल के रख लो अपने सामने। क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ भी डालूंगा, वो बुक में भी है आपके पास। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, वीडियो में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके एक बार पढ़ लेंगे उसको हम। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 एनसीईआरटी। लेट पी एक्स कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर, -1 पर, 2 पर। ठीक, 2 पर। तो कुछ नहीं किया करना है मुझको, पहले ना हम अपने पॉलिनोमियल को px मान लेंगे। अभी px आपको रटना नहीं है कि हर क्वेश्चन में px ही मानना है इसको। अगर आपका क्वेश्चन y में है तो आप इसको py मानेंगे, t में है तो pt मानेंगे, z में है तो pz मानेंगे, फिलहाल f में है तो px। अब क्या कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है 0 पर, तो आप बहुत प्यार से इसमें s की जगह 0 पुट कर दें। जहां भी आपको s दिखाई दे रहा है शुरू से लेकर आखिर तक 0 रखते चले आए बहुत ध्यान से, ब्रैकेट के साथ 5 इंटू 0। क्योंकि देखो आप लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो बहुत ज़्यादा, इसलिए कह रहा हूँ 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, तो 0 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। आंसर कितना आ गया? 3। नेक्स्ट है एट x इज इक्वल टू -1, तो पुट करेंगे x की वैल्यू -1, तो p -1 x की जगह क्या रखेंगे? -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 बन जा 5 -4। मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की -1 और फिर स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा निकल के। नहीं, पहले -1 का स्क्वायर होगा और -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और प्लस 3, तो -5, 4 बन जा 4 प्लस 3, 5 बन जा 5, 4 बन जा 4 प्लस 3, तो माइनस के 5 माइनस के 4 -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 कितना बन गया? -6। ये आंसर आ गया। अब चाहिए 2 पर, तो पुट करो x इज इक्वल टू कितना? 2 पुट करोगे तो यार P2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और प्लस 3, तो 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। तो पहले जो दोनों प्लस वाले हैं वो लोगे आप 10 और 3, 10 और 3 13, 16 कैसा है? माइनस का, तो 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3। ठीक है, नोट करो इसको तुरंत। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0। क्या कह रहा है? पढ़ो। फाइंड P0, P1, P2। वैल्यू फाइंड करनी है P0 की, P1 की, P2 की फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 4 पार्ट है, इन चारों पार्ट्स में 3 वैल्यू P0, P1, P2 यहाँ भी, P0, P1, P2 यहाँ भी, P0, P1, P2 यहाँ भी और P0, P1, P2 यहाँ भी। सब में हमको वैल्यू फाइंड करनी है P0 की, P1 की और P2 की। तो पहले इसको पूरा करते हैं। आइए पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। पहले 0 को निकालनी है ना, जहाँ y यहाँ 0 रखो तो P0 तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो कुल मिला कितना रहा? 1। ये आंसर आ गया इसका। अब पुट करेंगे 1, पुट y इज इक्वल टू 1, y की जगह 1 पुट करोगे तो P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, y की जगह क्या रखा? 1। ठीक है, जहाँ y है वहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, इस 1 कैंसिल हो गया तो 1 इसका आंसर आ गया। अब क्या पुट करेंगे हम लोग इसमें? 2, पुट y इज इक्वल टू 2, तो जहाँ पर y है जब वहाँ पर 2 पुट करोगे तो P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर
-2 + 1, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 और +1, तो 4 - 2 कितना होगा 2 और +1 तो कितना हो गया 3, तो आंसर इज 3। ठीक, अब देखते हैं ये वाला, वही निकालना है 0 पे 1 पे और 2 पे। तो पुट करते हैं पहले t = 0, तो P0 जहाँ पर t है वहाँ पर बच्चों हमने क्या रखा 0, t की जगह पर क्या रखा 0, तो 2 + 0, 0 का स्क्वायर 0 और इधर इंटू 2 में करोगे तो भी 0, 0 का क्यूब 0, तो फाइनली क्या आया 2। चलो अब पुट करते हैं t = 1, जब t की जगह 1 रखोगे बच्चों तो P1 t की जगह 1, तो 2 + 1 + 2 × 1 स्क्वायर -1 का क्यूब, जहाँ जहाँ t था वहाँ वहाँ क्या रख दिया मैंने, इसमें 1 रखा, तो 2 + 1 + 1 का स्क्वायर भी 1 -1 का क्यूब 1, तो 2 + 1 + 2 1 = 2 -1, तो 2 2 4 और 5 रह गया 4, तो 4 इसका आंसर आ गया। ठीक, अब क्या निकालना है 2 रखने पे, तो पुट करो t = 2, जहाँ पर t है वहाँ पर t पुट करेंगे, तो P2 = 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, देखो जहाँ भी t है 2 2 2 2 रख दिया, तो 2 + 2 + 2, 2 का स्क्वायर पहले स्क्वायर करना है, कभी आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर करो, नहीं 2 का क्यूब 8, तो 2 + 2 + 2 4 = 8 -8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4। इधर चलते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, कर लोगे अपने आप, चलो कर देता हूँ। पुट करो पहले x = 0, तो P0 = 0 क्यूब मतलब 0, अब पुट करो x = कितना 1, 1 पुट करोगे तो P1 = 1 का क्यूब मतलब कितना हो गया 1, अब पुट करो x = 2, 2 पुट करोगे तो P2 = 2 का क्यूब कितना होता है 8, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, पुट करो x = 0, तो P0 = 0 - 1 × 0 + 1, 0 - 1 कितना हुआ -1, 0 + 1 1, तो कितना हो गया -1। अब इसमें आप पुट करो कितना x = 1, जब 1 पुट करोगे x की जगह तो P1 = 1 - 1 × 1 + 1, 1 1 गया 0, 1 + 1 2, 2 × 0 0 हो गया। अब आप इसमें पुट करो कितना यार x = 2, 2 पुट करोगे x की जगह तो P2 = 2 - 1 × 2 + 1, तो 2 - 1 1, 2 + 1 3, 3 बन जा 3। तो सिंपल क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, फिर मैंने कर दिए हैं, नोट करो इसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या है कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन हमारे सामने है और 8 के 8 क्वेश्चनों में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल के अगेंस्ट एक वैल्यू लिखी हुई है या किसी में 2 वैल्यू लिखी हुई है। जैसे कि पहला पार्ट में लिखा हुआ है Px = 3x + 1, इसके साथ एक वैल्यू दी गई है, ये बताना है कि क्या ये वैल्यू इसका 0 है, सॉरी वेरीफाई करना है, ठीक, या फिर तुझे क्या होगी बताना ही है। अगर कि ये 0 है या नहीं, तो ऐसा 0 कब होगा, याद करो जब हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था जीरोस के बारे में कि लेट अस सपोज 5x - 15 कोई पॉलिनोमियल है, तो कौन सा नंबर इसका 0 होगा जिसको यहाँ पुट करने पे 0 बन जाए। तो मैं पूछता हूँ कि क्या 4 इसका 0 है, अगर मैं 4 रखूंगा यहाँ पर तो 4 5 = 20 - 15 तो 5 निकल के आएगा, 0 तो नहीं आया ना, तो 4 इसका 0 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूं तो 3 यहाँ रखते ही 0 बन जाएगा, तो हाँ 3 इसका 0 है। तो ये तरीका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हम इन वैल्यूज़ को यहाँ रख के देखते हैं।
और अगर ये वैल्यूज़ यहाँ रखने पर बिकम्स जीरो, ये जीरो बन जाता है, तो हाँ ये वैल्यू इसका जीरो होगी। अगर ये इसको रखने पर जीरो आ गया तो ये इसका जीरो होगी, और अगर इसको ये यहाँ रखने पर जीरो नहीं आया तो नहीं होगी। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1/3, तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 + 1। बहुत ध्यान से देखना है, पॉइंट में मैंने x की जगह पर क्या पुट कर दिया, जहाँ पर x क्या पुट कर दिया -1/3, कैंसिल हो गया इससे, तो -1 + 1 जीरो आ गया ना। तो आपको रीजन ये जरूर लिखना है, क्या, सिंस p -1/3 इज इक्वल टू 0, इसलिए सो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ px। ये तो था, क्या था कि अगर p के 0 हो जाता है तो x इज इक्वल टू k इज ए 0 ऑफ px। तो ये बात लिख के जरूर दिखानी है आपको, कभी आप इसको यही छोड़ दो। तो पहले वैल्यू पुट करेंगे, अगर जीरो आएगा तो लिखेंगे कि हाँ इसका जीरो है, अगर नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। नए वाला क्वेश्चन में देखते हैं एक, तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। सेकंड पार्ट px इज इक्वल टू क्या कहता है, 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू है इसके सामने लिखी हुई 4/5। तो चेक करते हैं कि क्या ये इसका जीरो है या नहीं है। आइए पुट करते हैं इसमें हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 4/5, तो p 4/5, जहाँ x से वहाँ क्या रखा मैंने 4/5, तो 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखा 4/5 माइनस पाई, 5x माइनस पाई, ये कैंसिल हो गया इससे, तो 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू हम क्या यूज करते हैं कैलकुलेशन पर्पज में, 22/7, 7 4 28 माइनस 22 6/7। तो ये तो जीरो नहीं आया ना, ये तो जीरो नहीं आया इस बार। तो क्या लिखोगे आप इस बार, क्योंकि p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ px। लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज लिखने की आदत डालनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग लैंग्वेज लिखने में आलस करते हो, ठीक, तो लिखनी पड़ेगी आपको लैंग्वेज भी, ठीक है। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। px इज इक्वल टू x² माइनस 1, px इज इक्वल टू x² माइनस 1, और इस बार दो वैल्यू दिए रखी हैं, x इज इक्वल टू -1 और 1, दोनों को चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू -1 और 1, बल्कि पहले 1 है फिर -1 है, कोई से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले 1 को चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, जब x में 1 रखोगे तो p1 इज इक्वल टू 1², यहाँ ध्यान देना -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 कैंसिल आउट, 0 आ गया, तो मतलब 1 तो उसका 0 है। तो क्या लिखोगे, क्योंकि p1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 इज ए 0 ऑफ कितना px। अब चेक करेंगे -1 को, अब पुट करो x इज इक्वल टू -1, जब आप इसमें -1 रखोगे तो p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, यहाँ रखा इस जगह -1, और फिर ये वाला -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, क्योंकि माइनस प्लस 1 इंटू 1 -1, तो ये भी 0 आ गया। तो क्योंकि p -1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ px, ठीक। फोर्थ पार्ट देखते हैं, px इज इक्वल टू x + 1 x - 2, px इज इक्वल टू कितना है x + 1 x - 2, और x की वैल्यू क्या क्या है भैया, x की वैल्यू -1 और 2। तो पहले -1 को चेक करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, जहाँ पर x है
वहाँ रखेंगे -1, एक्स की जगह रखा -1, एक्स की जगह -1, यहाँ भी रखा -1 से 1 कैंसिल हुआ तो 0, -1 और -2 -3, तो 0 आ गया ना। तो क्योंकि p -1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ px। अब चेक करेंगे 2 को, अब 2 रखो इसमें, पुट x इज इक्वल टू 2, इसी में जहाँ x है वहाँ 2 रख रहे हैं साहब, तो 2 + 1 2 - 2, तो 2 + 1 3, 2 - 2 0, तो 0 बन गया। तो क्योंकि p2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ px। ठीक, 4 पार्ट हो गए हैं, नोट करो इनको तुरंत। फिफ्थ पार्ट, px इज इक्वल टू x², और चेक करना है कि 0 इसका x इज इक्वल टू 0, जो नंबर 0, जो क्वांटिटी 0 है वो इसका 0 है या नहीं। तो पुट करो x इज इक्वल टू 0, तो p0 इज इक्वल टू, जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 आ गया ना। तो सिंस p0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ px। ठीक, नेक्स्ट, px इज इक्वल टू lx प्लस m, और चेक करना है कि -m/L 0 है या नहीं। तो क्या तरीका बताया स्टूडेंट्स आपको हमने, पुट करो x की वैल्यू यही वाली -m/L, जहाँ x है, जहाँ x है वहाँ रखोगे -m/L, रखो l, x की जगह -m/L और +m, जहाँ x था वहाँ रखा -m/L, l से l कैंसिल, -m, और ये क्या बचा +m, ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया यहाँ भी। तो क्योंकि p -m/L इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -m/L इज ए 0 ऑफ px। देखो क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो कारण इसका ये है कि इंट्रोडक्शन हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है, अगर पढ़ा है आपने तो। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन की वीडियो ना मैं बहुत अच्छी तरह से, तसल्ली से, बहुत सब बातें देख के बनाता हूँ कि आपको एक्सरसाइज में दिक्कत ना आए। तो इसलिए जिन बच्चों ने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें, और हमेशा एक्सरसाइज को करने से पहले 2 काम जरूर करने हैं आपको। एक तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है, और क्वेश्चंस को ना पहले खुद से ट्राई किया करो, अपने आप ट्राई करो, जब नहीं हो तब वीडियो पे आओ। ठीक, आइए देखते हैं 7th पार्ट। चेक करना है कि px इज इक्वल टू 3x² - 1, और जो 2 वैल्यू लिखी हुई है उधर वो इसकी जीरोस हैं या नहीं, चेक करते हैं हम लोग। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू कितना, -1/√3, जहाँ x है वहाँ रखूंगा मैं -1/√3, ऐसे x की जगह 3, और जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे -1/√3, जहाँ x है वहाँ क्या रखा हमने -1/√3, तो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, और ये अपनी जगह रह गया -1। ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या कहोगे, क्योंकि p -1/√3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1/√3 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब चेक करते हैं 2/√3 को, पुट x इज इक्वल टू 2/√3, तो जब आप x की जगह 2/√3 पुट करोगे, p 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, p इंटू एस देकर रखा 2/√3, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और माइनस कितना 1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3,
तो क्योंकि p 2/√3, देखो इस बार तो जीरो नहीं आया ना, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। ठीक है, नोट करो इसको, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका 8 पार्ट, इसी का 8 पार्ट। तो px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, px इज इक्वल टू कितना है साहब 2x प्लस 1, और वैल्यू है x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें पुट करके देखते हैं एक बार, पुट x इज इक्वल टू 1/2। जब आप x की जगह 1/2 रखोगे तो 2 x की जगह क्या रखा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 ये बचा 1 ये बचा 2, जीरो नहीं आया। तो क्योंकि p हाफ इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इससे कोई भी पार्ट एग्जाम में अक्सर आ ही जाता है, तो कर लेंगे इसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इन सभी में हमको इन पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं। इस बार सिर्फ आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको पॉलिनोमियल का जीरो बताना है कि जीरो क्या होंगे। आप देख रहे हैं सभी लीनियर पॉलिनोमियल हैं, सभी के सभी क्या हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इनका सबका एक जीरो होगा, इसलिए तो लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये कोई सा क्वाड्रेटिक होता तो क्या लिखता फाइंड द जीरोज, क्योंकि फिर वो 2 होते, या क्यूबिक होता तो फिर 3 होते, तो फाइंड द जीरो, सबका एक एक निकल के आना है। तो देखो जीरो फाइंड करने के लिए आपको तरीका बता रहा हूं। जीरो होगा क्या, वो नंबर जिसको यहां पुट करने पे इसकी वैल्यू जीरो बन जाए, वो इसका जीरो होगा। तो वैल्यू आपको बैठकर सोचनी नहीं है, उसका तरीका है। तरीका ये है कि आपको लिखना है 4 0, मतलब जीरो के लिए पुट px इज इक्वल टू 0। जीरो फाइंड करने के लिए पुट कर रहे हैं px को जीरो के इक्वल, px को जीरो के इक्वल रख देंगे। px कौन है x प्लस 5, px कौन है यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू क्या आएगी, इससे 5 इधर भेज दिया -5, तो जो वैल्यू आएगी x की वो इसका जीरो होगा। चाहे तो आप रख के चेक कर लो, अगर आप इसको वहां रखते हो तो देखो उसको जीरो निकल के आ जाएगा, तो मतलब ये इसका जीरो हो गया। तो तरीका क्या है, px को जीरो के इक्वल रखो तो वो इसका जीरो निकल के आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू सॉरी क्या करना 4 0, मतलब जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे px को जीरो के इक्वल, पुट करेंगे px को जीरो के इक्वल। px कौन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्या वैल्यू आएगी x की 5, यही इसका जीरो होगा, चाहे आप रख के देख लो, जीरो ही होगा इसका। थर्ड px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो मैं बाबा ये लिख रहा हूँ 4 0, तो जीरो के लिए क्या करेंगे हम, पुट करेंगे px को जीरो के इक्वल। px क्या है मेरे पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2, तो -5/2 ही इस पॉलिनोमियल का जीरो हुआ, 0 इज इक्वल टू -5/2। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर। px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो 4 0 पुट करते हैं px को जीरो के इक्वल, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 उधर गया, 3x इज इक्वल टू 2, 3 अपॉन में आया, तो x इज इक्वल टू 2/3, तो इसको जीरो कौन होगा 2/3। चाहे तो आप ये वैल्यू वहाँ रख के चेक कर सकते हो, जीरो ही आएगा। जब आप 2/3 वहाँ रखोगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, फिफ्थ px इज इक्वल टू 3x, तो 4
0 पुट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स क्या है बच्चों मेरे पास 3x इज इक्वल टू 0। पी एक्स क्या है 3x इज इक्वल टू 0, 3 गया अपॉन में तो x इज इक्वल टू 0/3 मतलब 0। तो इसका 0 कौन होगा, इसका 0 0 ही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और साथ में a इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे ये 3x था ऐसे ये ए एक्स है, मतलब a कोई ना कोई नंबर है, a कोई ना कोई नंबर है और a क्या नंबर हो सकता है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 के अलावा। इसने माना गया कि a 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी नेगेटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ये हो सकता है a, ठीक है। तो अब ये क्यों दिया हुआ है इसने, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 क्यों नहीं हो सकता वो भी देखते हैं हम लोग। तो 4 0 पुट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स कौन है ए एक्स इज इक्वल, पी एक्स कौन है यहाँ पर ए एक्स। अब मुझको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a जाएगा नीचे अपॉन में। अब जब a अपॉन में जाएगा तो 0/a क्या आएगा बताओ, 0/a क्या आएगा। अब a क्या है, a नहीं है, a कोई भी रियल नंबर है अदर देन 0, 0 के अलावा। तो a कोई भी रियल नंबर है, 0 नहीं है, 0 के अलावा इधर की भी कुछ भी हो सकता है, इधर का भी कुछ भी हो सकता है। तो जब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो 0 के अलावा, क्योंकि 0 तो ये है नहीं, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 इसका आंसर आएगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0। क्योंकि अगर ये नंबर 0 हो जाता तो 0/0 बन जाती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये कुछ नहीं होता, इसके बारे में हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो इसलिए उसने मना किया था कि a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। तो 0/a मतलब एनीथिंग अदर देन 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगला है 7 पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सी और डी आर रियल नंबर। सी और डी रियल नंबर है लेकिन सी उनसे 0 नहीं है, सी 0 नहीं है। तो 4 0 पुट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स मतलब कितना है पी एक्स की वैल्यू सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसने क्या कहा है सी ओ डी क्या है यहाँ पर, सी ओ डी कोई भी रियल नंबर है लेकिन सी में से 0 नहीं हो सकता, ये भी कहा है साथ साथ सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो सी एक्स डी गया उधर माइनस में, अब सी कहाँ जाएगा नीचे डिवाइड में, और सी 0 नहीं है, सी 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर है d/c। तो x की वैल्यू क्या आ गई -d/c, तो -d/c इसका 0 होगा। अब c 0 क्यों नहीं है, उसने मना किया ना, क्योंकि 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, आप जानते हैं, इसलिए उसने पहले कहा c इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी बात नहीं है, ये जो साइड में वैल्यू दी होती है इनका भी कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है क्वेश्चंस में। हाँ भले ही स्कूल में या फिर बच्चे अवॉइड कर देते हैं इनको, लेकिन नहीं करना है, ठीक है। चलो खैर एक्सरसाइज 2.2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको फैक्टर थ्योरम के साथ में, ओके। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें और कोई बात से मैं ना मुझे को कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। मिलते हैं फिर जल्दी।